CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 1 नाम में क्या है। पृष्ठ संख्या 1। बहुत समय पहले की बात है। तारकेश्वर में एक चरवाहा परिवार रहता था। हर दिन देबा और दीप गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। वे सभी गायों को लेकर देर शाम को लौटते थे। एक दिन देबा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय नहीं खोई है। उन्हें गिनती करना नहीं आता था। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक गौशाला है जिसमें बहुत सी गायें हैं। गौशाला के सामने देबा और दीप अपने मित्र से बात कर रहे हैं। देबा और दीप क्या कर सकते थे? उनके मित्र ने उन्हें एक युक्ति दी। जब आप बाहर जाओ तो द्वार से निकलने वाली प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक निशान बनाओ। फिर जब वापस आओ तो जैसे ही कोई गाय दोबारा द्वार में प्रवेश करे, दीवार से एक निशान काट दो। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र की बात पर अमल किया और जब सभी गायें घर वापस आ गईं, तो सभी निशान कट गए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक गौशाला है। यहाँ कई गायें गौशाला के अंदर प्रवेश करती नजर आ रही हैं। गौशाला की दीवार पर देबा और दीप ने हर गाय के लिए एक निशान बनाया हुआ है और जैसे जैसे वो गायें अंदर आती जा रही हैं, वो उस निशान को काट रहे हैं। क्या सभी गायें घर वापस आ गईं? पृष्ठ संख्या 2। कुछ वर्षों के बाद उनके पास बहुत सारी गायें हो गईं। एक दिन जब वे घर से निकले तो उनकी दीवार पर इतने सारे निशान थे। उनके पास रिक्त स्थान गायें थीं। यहां इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र दिया गया है। चित्र पर गौशाला की दीवार बनाई गई है जिसके ऊपर प्रत्येक गाय के लिए एक निशान बनाया गया है। अगले दिन वे गाय लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के अंदर जाने पर एक निशान काटा। दीवार पर अभी भी 2 निशान बाकी थे, लेकिन उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे चिंतित थे। देबा और दीप चिंतित क्यों थे? कितनी गायें घर वापस पहुंच गई थीं? रिक्त स्थान। देबा और दीप तुरंत खोई हुई गायों की तलाश करने गए जो उन्हें पास के एक खेत में मिली। वे सभी खुशी खुशी एक साथ घर लौट आए। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गायें और 23 भेड़ें थीं। देबा और दीप की तरह निशान बनाकर हेमंत को उसकी गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में सहायता कीजिए। इस पृष्ठ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें लकीरें बनाकर आपको हेमंत को गायों और भेड़ों का हिसाब बताना है। शिक्षण संकेत। बच्चों को संख्याओं का उपयोग किए बिना वस्तुओं के बड़े समूहों को गिनने के लिए विभिन्न रणनीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। वे उपरोक्त कहानी को एक गतिविधि के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं जहां वे कक्षा में प्रवेश करते और निकलते समय सभी बच्चों का हिसाब रख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 3। आइए करते हैं। पहला, कुछ जानवर और पक्षी खेल खेलने के लिए इकट्ठे हुए। वो 2 टीमें बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय किया कि पहली टीम का कप्तान सबसे लंबे नाम वाला होगा, यानी सबसे अधिक अक्षरों वाला होगा। दूसरी टीम का कप्तान सबसे छोटे नाम वाला होगा, यानी सबसे कम अक्षरों वाला होगा। इस पृष्ठ पर कुछ पशुओं और पक्षियों के चित्र हैं। उनके चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। ये हैं चमगादड़, गिलहरी, अजगर, बकरी, कबूतर, छिपकली, हिरण, घड़ियाल, चूहा, लंगूर। दोनों टीमों के कप्तानों का पता लगाइए। पहली टीम रिक्त स्थान, अक्षरों की संख्या रिक्त स्थान। दूसरी टीम रिक्त स्थान, अक्षरों की संख्या रिक्त स्थान। क्या आप किसी ऐसे जानवर का नाम जानते हैं जिसका नाम पहली टीम के कप्तान से भी लंबा हो? दूसरा, किसका नाम लंबा है? चर्चा कीजिए। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है।
इस चित्र में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहला बच्चा बोलता है, मेरा नाम ज्यादा लंबा है। दूसरा बच्चा बोलता है, नहीं, मेरा नाम ज्यादा लंबा है। पहले बच्चे का नाम दिया हुआ है महेश और दूसरे का नाम दिया हुआ है कार्तिक। पृष्ठ संख्या 4। 3। नीचे दिए गए स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए और क से च तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आप अपने मित्रों के नाम लिख सकते हैं और क से च तक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क, सबसे लंबे नामों पर सही का निशान लगाइए और सबसे छोटे नामों पर गलत का निशान लगाइए। ख, अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए। रिक्त स्थान। ग, उन सभी नामों को गिनिए जिनके प्रारंभिक अक्षर आपके नाम के समान हैं। रिक्त स्थान। घ, कौन सा प्रारंभिक अक्षर सबसे अधिक उपयोग हुआ, इससे शुरू होने वाले नामों को गिनिए। रिक्त स्थान। अंग, उन नामों को गिनिए जिनके अंतिम अक्षर समान हैं। रिक्त स्थान। च, उन अक्षरों को लिखिए जो किसी भी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं हैं। शिक्षण संकेत। शिक्षक बच्चों से लड़कों, लड़कियों और कक्षा में सबसे छोटे व सबसे लंबे नामों को चिन्हित करने के लिए कह सकते हैं। कक्षा में चर्चा के माध्यम से उनकी रणनीति साझा करने में उनकी सहायता करें। पृष्ठ संख्या 5। 4। तेजी और जोजो इन कार्डों का उपयोग करके अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र बनाया गया है। इसमें कुछ कार्डों पर 1 से 19 तक अंक लिखे गए हैं। साथ ही 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 रोल नंबरों के कार्ड हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जो कि तेजी का है। इसके समक्ष लिखा है, तेजी अपना रोल नंबर 43 ढूंढती है। इसके संख्या नाम में 4 अक्षर है। 43। एक और चित्र दिया गया है। ये चित्र जोजो का है। जोजो अपना रोल नंबर 17 ढूंढता है। इसके संख्या नाम में 3 अक्षर हैं। 17। क, ऊपर दिखाए अनुसार संख्या कार्ड का उपयोग करके अपना रोल नंबर लिखिए। पुस्तक के अंत में संख्या कार्ड दिए गए हैं। मेरा रोल नंबर रिक्त स्थान हैं। इस संख्या के नाम में रिक्त स्थान अक्षर हैं। ख, अपनी कॉपी में कुछ संख्याएं और उन संख्याओं के नाम लिखिए। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर हैं? आइए सोचते हैं। तेजी और जोजो ने संख्या 42 बनाई। इसमें 4 अक्षर हैं। 1 से 99 तक 4 अक्षरों वाली अन्य संख्याएं पता लगाइए। यहाँ एक चित्र के माध्यम से रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहले रिक्त स्थान में 44 लिखा हुआ है और उसके समक्ष 44 संख्या लिखी हुई है। ऐसे ही 5 और रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें 4 अक्षरों वाली अन्य संख्याएं आपको लिखनी हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों को ये देखने दें कि जिन संख्याओं के नाम में अक्षरों की संख्या समान है उनमें क्या समानता है। पृष्ठ संख्या 6। आइए करते हैं। पहला, 1 और 99 के बीच सबसे लंबे नाम वाली संख्याएं लिखिए। यहां 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। 2, नीचे दी गई पहेलियों का पता लगाइए। पता लगाओ। 23 से 39 तक की संख्याएं मेरी मित्र हैं। मेरे मित्रों में मेरे संख्या रूप का नाम सबसे छोटा है। मैं कौन हूं? रिक्त स्थान। पता लगाओ। मैं एक अंक की संख्या हूं और मेरे नाम में भी एक ही अक्षर है। मैं 10 के बहुत करीब हूं। मैं कौन हूं? रिक्त स्थान। अपनी कॉपी में ऐसी ही अन्य पहेलियां स्वयं बनाइए और अपने सहपाठियों से पूछिए। यहां एक चित्र बना हुआ है जिसमें वेंकट नरसिम्हा राजू वारीपेटा भारत में सबसे लंबे नाम वाली जगह है। ये तमिलनाडु की सीमा के करीब आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस पृष्ठ पर इसी नाम की जगह का एक चित्र दिया गया है। ओडिशा में ईब और गुजरात में ओड
भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्थान हैं? 3. तेजी और जोजो के पास कुछ चित्र कार्ड हैं। तेजी ने इन्हें जो खाना खाते हैं और जो खाना नहीं खाते हैं के दो समूहों में बांटा है। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में तेजी दिखाई गई है और साथ ही साथ दो समूहों में बांटे गए चित्र कार्ड हैं। एक समूह में वो चीजें हैं जो खाना खाते हैं। इस समूह के चित्रों में हैं चिड़िया, मक्खी, चूहा, मछली। जो खाना नहीं खाते हैं उस समूह के चित्रों में हैं ड्रोन, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, बल्ब, किताब, पतंग। पृष्ठ संख्या 7। जोजो ने उन्हीं कार्डों को अलग ढंग से व्यवस्थित किया है। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। अब जोजो ने उन्हीं कार्डों को जो खाना खाते हैं और जो खाना नहीं खाते हैं इन दोनों समूहों के कार्डों को एक अलग ढंग से व्यवस्थित करके दिखाया है। यहाँ जोजो ने दो समूह बांट दिए हैं। पहले समूह में हैं पतंग, हवाई जहाज, चिड़िया, मक्खी, ड्रोन। दूसरे समूह में हैं मोबाइल फोन, मछली, बल्ब, किताब, चूहा। जोजो द्वारा बनाए गए समूहों में क्या समानता है? 4. नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए दो समूहों में लिखिए। जो चित्र यहां दिए गए हैं उनमें हैं टीवी, कुर्सी, लैंप, पलंग, घड़ी, पंखा, तकिया और कंबल। यहां दो समूह दिए गए हैं। एक में ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता है और दूसरे में ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ संख्या 8। अब इन वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाइए और उन्हें नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ दो समूहों के लिए अलग अलग स्थान दिए गए हैं। आइए करते हैं। बाल संवारना। माला स्कूल जा रही है। उसकी मां ने उसके बालों में कंघी की है। माला की दो चोटियां हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखिए। सभी बच्चे अलग अलग तरह से अपने बालों में कंघी करते हैं। यहाँ पर इन्हीं सब बातों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अब तालिका में बच्चों के बालों को देखिए और अपनी कक्षा के बच्चों से मिलान कीजिए। बालों की सज्जा में जितने भी चित्र हैं उन सभी बच्चों के बाल अलग अलग ढंग से बने हुए हैं। इसी तालिका में नीचे लिखा है बच्चों की संख्या। अब आपकी कक्षा में जिन भी बच्चों का मिलान इन बच्चों के बालों की सज्जा से होता है उनकी संख्या को यहां पर लिखिए। शिक्षण संकेत। बच्चों से और चीजें सुझाने और उन्हें उचित तरीके से रखने के लिए कहें। चर्चा करें कि समूहीकरण के अन्य संभावित तरीके क्या हो सकते हैं। समूहीकरण के विविध तरीकों को प्रोत्साहित करें जिसमें प्रत्येक वस्तु किसी न किसी समूह से संबंधित होनी चाहिए। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।